कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अभी तो अब एग्ज़ाम का अब अंतिम चरण चल रहा होगा और एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग पूरे तरह से कर लिए होंगे। लेकिन आप लोगों के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस का। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल साइंस का हर एक MCQ क्वेश्चंस बन जाएगा। अगर इतिहास का आप लोग अभी तक MCQ क्वेश्चंस का सीरीज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके देख लीजिए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको एक भी MCQ क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम आज पॉलिटिकल साइंस का MCQ क्वेश्चंस देखते हैं। ये हम 2 पार्ट में बनाएंगे। एक पार्ट आज आप लोगों को अपलोड कर रहे हैं और बस अब से कुछ समय बाद ही हम आपको सेकंड पार्ट भी अपलोड करके दे देंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए बोल रहा है 7 मार्च, ऑप्शन बी बोल रहा है 8 मार्च, ऑप्शन सी बोल रहा है 9 मार्च, ऑप्शन डी बोल रहा है 10 मार्च। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 8 मार्च, ठीक ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है 61, ऑप्शन बी बोल रहा है 63, ऑप्शन सी बोल रहा है 65, ऑप्शन डी बोल रहा है 67। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। 3 में बोल रहा है कि इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए बोल रहा है कि 1918, ऑप्शन बी बोल रहा है 1919, ऑप्शन सी बोल रहा है 1928, ऑप्शन डी बोल रहा है 1945। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1918 ईस्वी में महिलाओं को वयस्क मताधिकार मिला था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि कृषि कार्य में महिलाओं का कुल भागीदारी कितना है। तो कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी पे ऑप्शन ए में बोल रहा है कि 40%, ऑप्शन बी बोल रहा है 16%, ऑप्शन सी बोल रहा है 50%, ऑप्शन डी बोल रहा है 20%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 40%। कृषि में महिलाओं का योगदान 40% है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि भारतीय राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा। ऑप्शन ए बोल रहा है कि 1967, ऑप्शन बी बोल रहा है 1969, ऑप्शन सी में है 1990, ऑप्शन डी में है 1985। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1967। 1967 के बाद से क्या होने लगा कि भारतीय जो राजनीति है उसमें सवर्ण का वर्चस्व यानी अगड़ी जाति का वर्चस्व क्या होने लगा, घटने लगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि हिंदू धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी बोल रहा है मुस्लिम, ऑप्शन सी बोल रहा है ईसाई, ऑप्शन डी बोल रहा है सिख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईसाई धर्म से संबंधित रखते थे। और ये मतलब कि मार्टिन लूथर किंग के अनुयायी को प्रोटेस्टेंट बोला जाता था और इसके अगेंस्ट वाले व्यक्तियों को कैथोलिक बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित है ए धर्म पर, बी जाति पर, सी क्षेत्र पर, डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा धर्म पर। मैंने सांप्रदायिकता का अर्थ ही होता है कि धार्मिक आधार पर भेदभाव करना। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो अभी बताए हैं सांप्रदायिक व्यक्ति कहा जाता है। तो इस प्रश्न में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, सांप्रदायिक इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 9 की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है। तो ए बोल रहा है कि म्यांमार, बी बोल रहा है श्रीलंका, ए बोल रहा है म्यांमार, बी बोल रहा है श्रीलंका, सी बोल रहा है मलेशिया और डी बोल रहा है मॉरिशस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका, ठीक ना। श्रीलंका में ही क्या किया गया है, तो सिंहली को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और यहाँ पर सिंहली और तमिल के बीच में भारी विरोध होता रहता है और इसीलिए गृह युद्ध का भी सामना करना पड़ा था श्रीलंका को, ठीक ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो ऑप्शन ए बोल रहा है 1 नवंबर 2000, ऑप्शन बी बोल रहा है 9 नवंबर 2000, ऑप्शन सी बोल रहा है कि 15 नवंबर 2000, ऑप्शन डी बोल रहा है कि 15 नवंबर 2001। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000 को क्या किया गया था, तो झारखंड राज्य का पुनर्गठन किया गया था, ठीक ना।
क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद से क्या समस्याएं आ सकती है इन सभी में से? तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि अपने क्षेत्र से लगाव, ऑप्शन बी बोल रहा है कि राष्ट्रहित, ऑप्शन सी बोल रहा है राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन डी बोल रहा है अलगाववाद। तो अलगाववाद की जो समस्याएं हैं वो आ सकता है किससे? तो क्षेत्रवाद से। क्षेत्रवाद से क्या आ सकता है? अलगाववाद की समस्या आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? तो ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी फ्रेंच और ऑप्शन डी हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा सी फ्रेंच। फ्रेंच भाषा ब्रुसेल्स में, माने बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है ना, वहाँ पर 80% राजधानी में 80% फ्रेंच और बाकी के डच बोले जाते थे। लेकिन पूरे देश में इसका उल्टा हुआ करता था, ठीक ना। अधिकतर लोग माने कि लगभग 58% के आसपास क्या बोलता था? तो डच बोलता था। उसके बाद कुछ परसेंट था जो तमिल मतलब कि फ्रेंच बोलता था, ठीक ना। बाद बाकी और दूसरे भाषा सब बोलते थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि पीटर नॉर्मल धावक कहाँ का था? तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि जर्मनी, ऑप्शन बी बोल रहा है बेल्जियम, ऑप्शन सी बोल रहा है फ्रांस, ऑप्शन डी बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के क्या थे? धावक थे। हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे? तो ऑप्शन ए बोल रहा है मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन ए बोल रहा है कि मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन बी बोल रहा है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बोला है टॉमी स्मिथ और जॉन कैरोलस, ऑप्शन डी बोला है जेड गुडी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जेड गुडी, ठीक ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है तो 4 वर्ष का या 5 वर्ष का या 6 वर्ष का या 2 वर्ष का? तो निश्चित रूप से 5 वर्षीय क्वेश्चन लगभग सबको आता होगा, ठीक ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा को रखा गया है 8वीं अनुसूची में, ठीक ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है कौन? तो इसका सरपंच हो जाएगा। सरपंच क्या हो जाएगा? ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान समय में आपको पता होना चाहिए कि 8 क्या है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके नाम याद रहेंगे तो और अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुआ था? तो ये प्रश्न भी सबको याद होता होगा कि राजस्थान में क्या है कि सबसे पहले क्या हुआ था कि तो पंचायती राज की शुरुआत हुआ था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में क्या है? संघ सरकार, ठीक ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है वो कब हुआ है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण ऑप्शन ए बोल रहा है 1990, ऑप्शन बी बोल रहा है 1991, ऑप्शन सी बोल रहा है 92, ऑप्शन डी बोल रहा है 93। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1992 ईस्वी में क्या हुआ था? सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ था। 22 में बोल रहा है कि लिच्छवी बिहार के किस जिले में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। वैशाली जिले में क्या है? तो लिच्छवी गणतंत्र था और ये सबसे पुराना गणतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रश्न तो लगभग बिहार के हर एक बच्चों को आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा बी। 22 मार्च को क्या है? तो बिहार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम पंचायत की अध्यक्षता करता है प्रमुख जो होते हैं वो क्या करता है? ग्राम पंचायत की अध्यक्षता करता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुआ था? राजस्थान से हुआ था। और वो कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला कि नगर पंचायत में सदस्य की संख्या होती है। तो नगर पंचायत में सदस्य की संख्या होती है 10 से लेके 25 तक। कितना होता है? तो 10 से लेके 25 तक की संख्या होती है नगर पंचायत में, ठीक ना।
अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो इस प्रश्न का उत्तर अब हम 2 दे सकते हैं। लोकसभा में तो हो ही गया है, और उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था इसका सही उत्तर होगा। लेकिन अब मोदी सरकार के जो नए प्रावधान आए हैं और इस गवर्नमेंट का भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार का जो नया मतलब नियम अगले वर्ष से लागू होने वाला है, वो क्या हो जाएगा, तो लोकसभा में भी 33% क्या मिल गया है, महिलाओं को रिजर्वेशन मिल गया है। यानी कि जितना सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा उसमें 33% पर कौन लड़ेगी, तो महिलाएं लड़ेंगी। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स में है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रुसेल्स। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है कि संघ राजनीतिक विशेषता नहीं है, संघ राज की विशेषता नहीं है। तो संघ राज की विशेषता क्या क्या, इसमें ऑप्शन देख लीजिए। तो लिखित संविधान, ऑप्शन बी बोल रहा है शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी बोल रहा है एकहरी शासन व्यवस्था, और ऑप्शन डी बोल रहा है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एकहरी शासन व्यवस्था। तो संघ सरकार अगर होता है तो उसमें एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होती है। ठीक ना। उसमें दोहरी शासन व्यवस्था होती है, एक व्यक्ति के ऊपर में 2 व्यक्ति क्या करता है, राज करता है। जैसे अगर आप बिहार से हैं तो एक व्यक्ति तो आपको राज कर रहा है नीतीश कुमार, और दूसरा व्यक्ति राज कर रहा है प्रधानमंत्री। ठीक ना। तो दोहरी शासन व्यवस्थाएं क्या होती है, संघ सरकार में होती है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो भारत में संविधान सभा का गठन इसमें बोल रहा है कि ए में 1946, बी बोल रहा है 1943, सी बोल रहा है 1948 और डी बोल रहा है 1949। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1946 ईस्वी। 1946 ईस्वी में क्या हुआ था, तो संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक ना। अब हम जो बाकी के 30 क्वेश्चन है वो हम क्या कर लेंगे, बाद में करेंगे, क्योंकि अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो बाकी के क्वेश्चन हमको कर लेंगे बाद में। ठीक ना, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।